वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संदीप। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। और इस लेक्चर वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आप एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर इन सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन लेक्चर वीडियो देखने से काम नहीं बनने वाला। आपको इन सभी सवालों का कम से कम एक अटेम्प्ट तो लेना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा, तो उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हैं यहां पर। ये डिस्कशन लेक्चर वीडियो रखने का सिर्फ मतलब ही हमारा ये है कि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी भी सवाल में आप अटकते हैं तो यहां पर आकर के देख सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन लेक्चर वीडियो आप नहीं देखिएगा। इन सभी सवालों को आप एक बार खुद से जरूर लगाइएगा। और किसी सवाल में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप यहां पर आकर के इस डिस्कशन लेक्चर वीडियो में इन सभी सवालों को देख सकते हैं कि कहां पर क्या दिक्कत हो रहा था जिसके वजह से आप गलती कर रहे थे। क्योंकि एट द एंड एग्जाम में किसे बैठना है? आपको बैठना है ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किसे लगाना होगा? आपको लगाना होगा, मुझे थोड़ी लगाना होगा, आपको लगाना होगा ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपना एग्जाम बेहतर करके आए। कौन सा एग्जाम? चाहे वो जेई मेंस हो या फिर जेई एडवांस, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो एग्जाम के दिन आपसे क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप पहले से काफी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे, स्पेशली मैथ्स में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि देख लिए समझ में आ गया, बट आपको कुछ नहीं समझ में आता है। समझ में कब आएगा? जब आप क्वेश्चन का एक अटेम्प्ट लेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो ले। हो सकता है नहीं सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा तो नहीं सॉल्व होगा, इतना क्यों टेंशन लेना। आकर के देख लीजिए क्या दिक्कत हो रहा था जिसके वजह से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन डिस्कशन का मतलब यही है कि आप पहले से अटेम्प्ट करके आए, उसके बाद डिस्कशन लेक्चर वीडियो देखें। डायरेक्ट मत देखिएगा, डायरेक्ट देखने से कोई फायदा नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि इन सभी सवाल को आप एक बार सॉल्व करके आएंगे, उसके बाद देखिए डिस्कशन, तभी मजा भी आएगा। नहीं तो फिर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। एक तरह से आप सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे होंगे, और जब सॉल्यूशन ही दिखाना रहता तो हम एक पीडीएफ जनरेट करके वहां पर सारा सॉल्यूशन अपलोड कर देते, आप देख लेते। बट उससे कोई फायदा होगा क्या? ना, कुछ फायदा नहीं होगा। मजा तभी आएगा जब आप क्वेश्चन का एक अटेम्प्ट लेंगे, उसके बाद आपको अगर कुछ दिक्कत होगा तब आप रिलेट कर पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए तो जेई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सिर्फ क्वेश्चन ही तो है, थियोरेटिकल पॉइंट क्या है? चाहे तो 2-3 लेक्चर में सारा का सारा थियोरेटिकल पॉइंट कवर करा सकते हैं, बट उसका कोई सेंस नहीं है जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि होता है, कई बार ऐसा होता है, अभी तो आप छोटे हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि आप गलती कर बैठते हैं, तो हम नहीं चाहते आप वो गलती करें। आप सभी सवाल को खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करें। और सबका सब बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, सबका सब बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है। ऐसा कुछ भी इधर उधर का सवाल हम नहीं कराते, सब काफी ज्यादा अच्छा सवाल है, अच्छा जगह से लिया गया है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर ये सवाल आप लगा लिए तो आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के एक लेवल ऊपर तक जाकर के सवाल लगा रहे हैं, और एट द एंड एग्जाम में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, चाहे वो जेई मेन हो या फिर जेई एडवांस हो। और मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा बोलेंगे तो फिर डिस्कशन हमारा काफी बड़ा हो जाएगा। तो डायरेक्ट आएंगे हम सवाल पर। देखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा व्हेन नंबर 1 नंबर 1 ए का है ना हमारा, ए और बी दो अलग अलग पार्ट है। तो ए का अगर 1 में बात करें तो हमें क्या दिया हुआ है? cos अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 15/17। और हमें चाहिए क्या? cos 2 अल्फा का वैल्यू। क्या चाहिए? cos 2 अल्फा का वैल्यू। हमें पता है cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। cos अल्फा का वैल्यू कितना है? 15/17। तो 2 टाइम्स 17 अच्छे से लिखेंगे, 15/17 का स्क्वायर माइनस 1। ये कितना बन जाएगा आपका? 2 टाइम्स 15 का स्क्वायर
225 17 का स्क्वायर 289। याद है ना, ये सब तो याद ही होना चाहिए ना, एटलीस्ट 20 तक का तो स्क्वायर याद कर लीजिए। -1, तो ये आपका आ जाएगा इधर 225 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 450, और इधर -289 अपॉन 289, तो ये आ गया आपका, ये 289 अच्छे से लिख लीजिएगा। 450 माइनस 289 कितना हो जाएगा आपका 161, और इधर ये माइनस नहीं होगा यहाँ पर, बड़ा 450 है ना, हाँ, इधर 289, तो 161 ओवर 289, ये सही कैलकुलेट किया है ना। 450 माइनस 289 161 ही होता है ना, एक बार देख लीजिएगा। हाँ 161 ही होता है, ऐसा ना हो कि इसमें गड़बड़ कर दे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमसे क्या बोल रहा है, नंबर 2 में साइन अल्फा का वैल्यू दे रखा है। साइन अल्फा का वैल्यू कितना है 4/5। पूछ क्या रहा है आपसे, cos 2 अल्फा ना, cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है, अगर cos स्क्वायर अल्फा के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दे तो क्या बनेगा हमारा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बोले तो 4/5 का स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस 2, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 16 टू 2 32 ओवर 25, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा -7 ओवर 25, -7 ओवर 25। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, tan अल्फा इक्वल टू 5 ओवर 12, और हमसे पूछा क्या है cos 2 अल्फा। तो cos 2 अल्फा tan के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छे से लिखेंगे इसे, तो ये हमारा बनेगा 1 माइनस tan अल्फा का वैल्यू कितना है 5 ओवर 12, तो ये बनेगा 5 ओवर 12 का स्क्वायर, और नीचे में 1 प्लस 5 ओवर 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारा बनेगा 144 माइनस 25 अपॉन 144 प्लस 25, तो 144 माइनस 25 आपका कितना हो जाएगा 19, और नीचे में 169। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है b ओवर a। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है हमसे, a cos 2 थीटा। cos 2 थीटा tan के टर्म में हमारा क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होगा ना हमारा, प्लस b साइन 2 थीटा क्या बनेगा हमारा 2 tan थीटा tan के टर्म में अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का वैल्यू हमें मालूम है b ओवर a, तो ये हमारा बन जाएगा a टाइम्स 1 माइनस b ओवर a का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b ओवर a का स्क्वायर प्लस b, और इधर कितना है 2 टाइम्स b ओवर a, और नीचे में 1 प्लस b ओवर a का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, इधर आएगा आपका a, और अंदर में क्या आएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इधर कितना आएगा आपका नीचे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा ना, और इधर ये a स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2ab, b दो बार आ गया ना, तो 2ab स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन रहा है हमारा,
ऐसा करते हैं ना, स्लाइड ऐड ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये सॉल्व यहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक बार ऐड कर देते हैं। हाँ, तो स्लाइड ऐड हो गया है। अब आगे देखेंगे हम, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा नीचे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में दोनों का ए है ना, तो ऐसा करते हैं उस ए को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ए को बाहर निकालेंगे तो इधर बनेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या है, प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा ए टाइम्स ए स्क्वायर और 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बना, बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये गया, क्या बचा हमारे पास, ए बचा, और वैल्यू पूछ रहा था ना, तो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को आप काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव डेट, ये तो काफी सारा है, 1 2 3 4 5 6, एक तरीके से ये 6 सवाल हो गया ना। कोई बात नहीं, हम डरते हैं क्या सवाल से, ना बिल्कुल भी नहीं डरते ना। हम मतलब कौन, आप और हम। आप डरते हैं क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, आप भी नहीं डरते होंगे। कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर इन सभी सवालों को हमें सॉल्व करना है। नंबर वन में हमसे क्या बोल रहा है, नंबर 1 में हमसे बोल रहा है 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी। ऐसा करिए ना, 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए हमारा क्या होगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए बाई 2 होगा। होगा, आपको फॉर्मूला याद है ना, ये सब हम लिखाए थे अभी तक। टोटल 10 फॉर्मूला, 10 तरह का फॉर्मूला तो हम देख चुके हैं ना। उनमें से एक आपको बताए थे, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है हमारा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। लगा दीजिए कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला, क्या बनेगा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2। मतलब इन दोनों को ऐड करिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी 2 बार आ रहा है ना, तो ए प्लस 2b, ए प्लस 2b बाई 2 साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2, बोले तो ए प्लस बी माइनस बी, क्या बनेगा हमारा, ए बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा एलएचएस था, ऐसा ना हो कि आप भूल जाए, ये एलएचएस है हमारा। और नीचे में क्या है हमारा, 1 प्लस कॉस ए, क्या बनेगा हमारा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और माइनस कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा दिए, क्या बनेगा, 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 2, कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये हमारा क्या बनेगा, ए प्लस 2b बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो ये हमारा बन जाएगा ए बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर में 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 आप कॉमन निकाल लीजिए, तो अंदर में क्या बचेगा आपके पास, साइन ऑफ ए बाई 2 प्लस साइन ऑफ ए प्लस 2b ओवर 2, और डिनोमिनेटर में इधर 2 कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 माइनस क्या बनेगा हमारा, कॉस ऑफ ए प्लस 2b बाई 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। अब आगे क्या करेंगे, आगे कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर साइन ऑफ ए बाई 2, यहाँ पर साइन ऑफ सी प्लस साइन ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, मतलब इन दोनों का सम करिए और बाई 2। तो ए 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, तो बाई 2 तो पहले से है तो वो गया, क्या बचेगा आपके पास, ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, कॉस ऑफ डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, बी बाई 2। नीचे आएंगे, नीचे 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए बाई 2 तो पहले से, और ये क्या बनेगा हमारा, 2 टाइम्स साइन ऑफ इन दोनों का सम बाई 2, बोले तो ए प्लस बी बाई 2।
साइन ऑफ डी माइनस सी, सी माइनस डी नहीं, डी माइनस सी, तो इसमें से इसको माइनस करें तो ये हमारा आ जाएगा बी बाई टू। ठीक है, तो टू टू गया, टू टू गया, साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन ए प्लस बी बाई टू गया, इधर से साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, क्या बना आपका टेन ए बाई टू, और इधर से कॉस बी बाई टू साइन बी बाई टू, ये क्या बना आपका कॉट बी बाई टू, और यही तो यहां पर लिखा हुआ है, तो इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर टू, उससे पहले एक स्लाइड ऐड करना तो बनता है, स्लाइड ऐड नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो स्लाइड ऐड कर लीजिए पहले। आप कैसे ऐड करिएगा, हम ऐड करेंगे ना। एक सेकंड, क्या हुआ, कहीं और ही ऐड कर दिए, रुक जाइएगा। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, समझ में आ गया किधर ऐड हुआ, ऐड कहीं और कर रहे थे, हो गया कहीं और, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ चलिए अब ठीक है। कहाँ पेन कहाँ रख दिया, पेन ही भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। देखेंगे इसका नंबर टू, एलएचएस हमारा क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये तो हमारा साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना। हाँ, नीचे में क्या लिखा हुआ है हमारा, साइन ए कॉस है, जिसे हम साइन ए कॉस है ना, और इधर माइनस साइन बी कॉस बी। तो अगर हम ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, टू टाइम्स साइन ए कॉस ए, मतलब साइन ऑफ टू ए, और इधर साइन बी कॉस बी मतलब साइन ऑफ टू बी। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारा टू टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, और नीचे में साइन सी माइनस साइन डी, क्या होता है हमारा टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू, बोले तो ए प्लस बी बाई टू, टू ए प्लस टू बी था ना, तो ए प्लस बी आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ टू ए माइनस टू बी अपॉन टू, क्या बनेगा आपका ए माइनस बी, टू टू गया, साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी गया, क्या बचा आपके पास टेन ऑफ ए प्लस बी, यही था क्या आर एच एस। हाँ, बी अच्छे से लिख लीजिएगा, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, कॉसे प्लस साइन ए अपॉन कॉसे माइनस साइन ए, अगर हम ऊपर नीचे कॉसे से डिवाइड कर दे तो ये हमारा क्या बनेगा, देखेंगे यहाँ पर एल एच एस, तो ये हमारा बनेगा वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या बनेगा टेन ए, और नीचे में वन प्लस टेन ए। समझ में आया ना क्या किया हमने, ऊपर नीचे कॉसे से डिवाइड कर दिए, फिर क्या था माइनस, और इसमें भी कॉसे से ही डिवाइड करिए, तो क्या बनेगा वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, या इधर में हमारा वन प्लस टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए होगा, और इधर माइनस वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस टेन ए। अब सही है, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा बेस दोनों का सेम बनाइए, क्या बनाइए वन माइनस
टेन ए, 1 माइनस टेन ए, 1 माइनस 1 प्लस टेन ए। तो इधर 1 प्लस टेन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। बोले तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, टेन ए का स्क्वायर टेन ए स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए, ठीक है। माइनस इधर किसे मल्टीप्लाई करेगा, 1 माइनस टेन ए से, तो क्या बन जाएगा ऊपर में 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। बोले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए। तो यहाँ से हमारा 1 गया, टेन स्क्वायर ए गया, 2 टेन ए, और ये माइनस माइनस प्लस 2 टेन ए, क्या बन गया हमारा 4 टेन ए। और नीचे में 1 माइनस टेन ए, 1 प्लस टेन ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये बन गया हमारा इक्वल टू, क्या इसे हम 2 टाइम्स 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये किसका फॉर्मूला है हमारा, टेन टू ए का, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं थर्ड नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। क्या है हमारा, साइन थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, 1 प्लस कॉस थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा बनेगा, ऊपर में अगर हम साइन थीटा कॉमन ले ले तो क्या बना हमारा 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 और 1 तो गया, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लिए तो अंदर में क्या बचा हमारे पास, कॉस थीटा अच्छे से लिखिएगा, अंदर में बचेगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा अच्छे से लिखे। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा गया, क्या बचा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, बोले तो टेन थीटा इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। टेन थीटा ही हमें प्रूफ करना था ना, एक बार देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, फिफ्थ नंबर देखेंगे, इधर ही कर ले क्या, इधर ही कर लेते हैं। फिफ्थ नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा करते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये एलएचएस है हमारा, लिख लीजिएगा एक बार। वन माइनस कॉस थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा की जगह पे अगेन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब न्यूमरेटर में अगर हम 2 साइन थीटा बाई 2 दोनों में है ना, तो कॉमन उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और नीचे में अगर हम 2 कॉस थीटा बाई 2 उठा लिए तो अंदर में क्या बचेगा हमारे पास कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, तो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 2 और 2 भी कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या बनेगा हमारा साइन अपॉन कॉस कितना होता है हमारा टेन थीटा बाई 2 बनेगा, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सिक्स नंबर तो इस स्लाइड में नहीं होगा, नया स्लाइड में ही देख लेते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, साइन ऑफ एलएचएस क्या है हमारा, साइन ऑफ 2n प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए, और दूसरा क्या है साइन ऑफ ए, यही है ना एलएचएस हमारा। हाँ, और हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर
ऐसा करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर में हमारा क्या बनेगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बनता है हमारा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, बोले तो 2n+1 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए, ये साइन एन ए था क्या, ना साइन ए है ना, माइनस ए, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ, इन दोनों का सम क्या आएगा हमारा, 2n+1 टाइम्स ऑफ ए प्लस ए, यही होगा ना हमारा, तो ये हमारा आ गया अपॉन 2, क्या बनेगा हमारा, ऊपर में 2n+1 टाइम्स ऑफ ए माइनस ए, क्या बना हमारा, कॉस ऑफ 2 टाइम्स एन ए, 2 और इधर कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ n+1 ए, यही है ना हमारा डिनोमिनेटर में 2। तो अगर na को हम थीटा माने तो ये cos 2 थीटा लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 RHS क्या था हमारा, अच्छा साइन में, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर na, ठीक है, माइनस कॉस 2 थीटा, n+1 टाइम्स ऑफ ए को आप थीटा मान ले तो ये 2 थीटा लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर n+1 ए, और डिनोमिनेटर में 2, तो ये 1 और 1 तो गया, क्या बना हमारा, इधर माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर n+1 ए, और इधर माइनस, दोनों में 2 है ना, तो 2 को बाहर ही निकाल देते हैं, तो साइन स्क्वायर n ए, और नीचे में 2 था, तो 2 से 2 गया, क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर n+1 ए माइनस साइन स्क्वायर एन ए इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड हो गया क्या, कोई बात नहीं, इसे हम यूज में ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट दिस वन इक्वल टू दिस वन, ठीक है। नंबर 1 LHS में क्या बोल रहा है हमसे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, क्या बनेगा आपका n+1 ए प्लस n-1 ए, ये आपका बन जाएगा एन ए, ठीक है। साइन ऑफ दिस वन माइनस दिस वन, क्या बनेगा आपका एन ए गया, और इधर से ए 2 बार हो जाएगा ना, तो साइन ए, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आपका, इन दोनों को ऐड करिए, कॉस ऑफ n+1 टाइम्स ऑफ ए, कॉस ऑफ n-1 टाइम्स ऑफ ए, तो ये हमारा बनेगा, और सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाएगा, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा एन ए कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, बोले तो कॉस ऑफ ए, और 2 टाइम्स कॉस ऑफ एन ए है हमारा, तो अगर 2 टाइम्स कॉस ऑफ एन ए को हम बाहर निकाल दें तो ऊपर में क्या बचा हमारा साइन ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में अगर आप 2 टाइम्स कॉस ऑफ एन ए को बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा आपके पास कॉस ए प्लस 1, तो ये तो आपका गया, ऊपर में साइन ए, जिसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस है, जिसे आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो एक कॉस ए बाई 2 से एक कॉस ए बाई 2 गया, क्या बचा आपके पास 2 से 2 गया, तो साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2, क्या बना आपके पास tan ए बाई 2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आगे देखेंगे सेकंड नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, साइन ऑफ n+1 ए
प्लस साइन ऑफ एन माइनस 1a को एक साथ लिख लीजिए। तो ये आपका बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा एन ए प्लस 2 टाइम्स, एक सेकेंड, कॉस भी होगा ना, कॉस दिस वन माइनस दिस वन, ये आपका आ जाएगा ए। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स साइन एन ए, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाए, क्या बनेगा 2 टाइम्स कॉस 2 टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2। तो ये आपका बन जाएगा एन ए साइन ऑफ डी माइनस सी माइनस डी नहीं, डी माइनस सी बाई 2। तो डी माइनस सी ये आपका बनेगा ए, डी माइनस सी बाई 2 आपका क्या बनेगा ए साइन ए। तो यहां से अगर ऊपर में हम 2 टाइम्स ऑफ साइन एन ए बाहर निकाल दे तो अंदर में क्या बचेगा कॉस ऑफ ए प्लस 1, और नीचे में अगर 2 टाइम्स ऑफ साइन एन ए निकाल दे तो क्या बचा आपके पास साइन ए, जिसे आप क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। तो साइन ए गया आपका 2 गया, 2 भी गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, जिसे आप लिख सकते हैं, ऐसा करिए ना, इधर साइन ए बाई 2 ही रहने दीजिए, साइन ए ही रहने दीजिए, ताकि अगर आप बाद में कभी देखें तो आपको पता चले कि हो क्या रहा है। तो ऊपर में बचा 1 प्लस कॉस है, जिसे आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, और नीचे में साइन है, जिसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। कॉस ए बाई 2 से कॉस ए बाई 2 गया, लेकिन ऊपर 2 कॉस ए बाई 2 था ना, 2 से 2 गया, तो कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 क्या बना आपका कॉट ऑफ ए बाई 2। ये अच्छे से लिखेंगे, और हमें यही प्रूफ करना था ना, इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखेंगे, उसके लिए एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हाँ, थर्ड नंबर देखेंगे। एल एच एस क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पर अगेन साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दिए, तो क्या बनेगा आपका 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ए कितना बार आया इधर, एक बार, इधर 3 बार, बी भी इधर 3 बार, एक बार, तो ए और बी दोनों 4 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 2 बार ए और बी आएगा। कॉस ऑफ डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, डिफरेंस है आपका ए 2a माइनस 2b, और अपॉन 2 करेंगे तो a माइनस बी। ठीक है, नीचे में क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ये आपका बनेगा साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी गया, 2 और 2 गया, और साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, जिसे हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, और नीचे में क्या आ जाएगा साइन ऑफ, क्या बचा हुआ है ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी गया, क्या बचा आपके पास 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। यही है ना हमारा। हाँ, फोर्थ नंबर देखेंगे। ये 4 अच्छे से लिखेंगे। फोर्थ नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, साइन ऑफ 3a प्लस साइन ऑफ 2a, लगाइए डायरेक्ट, क्या बनेगा आपका 2 टाइम्स साइन ऑफ 2a कॉस ऑफ ए माइनस क्या है साइन ऑफ ए।
तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 टाइम्स साइन ए कॉस ए, और इधर भी कॉस ए है ना, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए, यही होगा ना हमारा। एक सेकेंड, साइन सी प्लस साइन डी, 3a और 2a है ना, तो ऐसा करिए ना, इसे ऐसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्यों क्यों नहीं जरूरत है? साइन 3a है ना, हमें पता है साइन 3a कितना होता है हमारा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, यही होता है ना। हाँ, प्लस क्या है, साइन 2a, साइन 2a कितना होता है, 2 साइन ए कॉस ए, और माइनस क्या है, साइन ए। तो अगर हम साइन ए कॉमन ले लें, इधर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और ये -1। तो ये आपका बनेगा, इधर तो साइन है और अंदर में क्या बनेगा, 3 माइनस 1 बोले तो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। ऐसा करिए 2 को भी बाहर निकालिए, तो ये आपका बनेगा 2 साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। 2 हम कॉमन बाहर निकाल दिए, तो यहाँ से आ जाएगा 2 साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बोले तो कॉस 2a, कॉस 2a, और पहले से क्या है, कॉस ए। तो ये आपका बनेगा 2 साइन ए कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला लगा दिए, क्या बनेगा आपका 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 बोले तो 3a/2, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो ये बोले तो a/2, और यही है आपका RHS। गौर से देखिए, यही चीज़ है ना, 2 टाइम्स साइन ए कॉस a/2 कॉस 3a/2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है कि जो सेक थीटा है वो 5/4 है। ठीक है, तो टेन थीटा बाई 2 बताइए। देखिए, आपको ये याद है, ये वाला फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है? अगर याद है तो आपका काम आसान हो जाएगा। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा 4/5, तो 4/5 इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका बनेगा 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 5 को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा 5 माइनस 5 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 सब एक तरफ लाएगा तो 4 प्लस 5 9, 9 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर 4 उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 1, 5 माइनस 4 1। तो यहाँ से जो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, वो कितना आ गया आपका 1/9। तो टेन थीटा बाई 2 आपका कितना हो जाएगा, दोनों तरफ पावर हाफ करिए तो रूट 1/9, तो हमारा क्या बन जाएगा 1/3। तो ये आएगा हमारा प्लस माइनस 1/9 का रूट तो 3 होता है ना, 1/3, माइनस 1/3 भी हो सकता है क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बना देगा उसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, प्रूव डेट नंबर 1, क्या बोल रहा है हमसे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर इक्वल टू दिस वन। ठीक है, LHS में क्या बोल रहा है हमसे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे, क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा, और इधर क्या है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है 1, तो एक साथ लिख दे, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, इसका वैल्यू भी 1, प्लस 2 टाइम्स क्या है हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा
इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, क्या बनेगा आपका कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से आ गया हमारा 1 प्लस 1 2, तो 2 दोनों में है ना, तो उसे बाहर निकाल लेंगे, तो बनेगा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। कॉस 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और यही हमारा RHS भी है, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो जगह बचा नहीं, स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। हाँ, सेकंड नंबर देखेंगे, नंबर 2। LHS हमारा क्या है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर, और इधर क्या है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का स्क्वायर। तो ये हमारा बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा, प्लस इधर क्या बनेगा हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कितना होता है हमारा 1, तो दोनों को एक साथ लिख दे। कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा वैल्यू कितना होता है 1, प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 प्लस 2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो इधर 2 और इधर भी 2 है, तो दोनों को सेपरेट ले लेंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है हमारा 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यही हमारा RHS है ना, हाँ इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, इन दोनों का स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा LHS कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा। तो अगेन हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को एक साथ लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा को एक साथ लिख सकते हैं। बचा क्या माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो यहाँ से अगेन इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 माइनस 2, ये क्या है हमारा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ से इधर 2 और इधर भी 2 है ना, तो 2 1 माइनस 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्या बनेगा हमारा 2 टाइम्स, ये क्या बनेगा हमारा 1 माइनस, ये 2 तो बाहर ले लिए थे ना, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है हमारा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2। एक सेकेंड, ये प्लस था ना, तो यहाँ पर माइनस हुआ, कॉस अल्फा माइनस बीटा ये लिखा हुआ ना, हाँ ठीक है, इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 2 4 4 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर।
फोर्थ नंबर में हमसे क्या बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ इधर क्या है, कॉस 2 थीटा लिखेंगे, कॉस 2 फाई प्लस ये क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, लगाइए फॉर्मूला, क्या बनेगा हमारा, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे तो फाई फाई कैंसिल, क्या बचेगा 2 थीटा, साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो थीटा माइनस फाई, और थीटा प्लस फाई है तो साइन ऑफ -2 फाई, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से क्या बना हमारा, cos 2 थीटा cos 2 फाई, और हमें पता है साइन ऑफ माइनस क्या होता है हमारा, साइन के अंदर माइनस वो बाहर निकल के चला आता है, तो ये बाहर निकल के चला जाएगा, साइन 2 थीटा साइन 2 फाई, साइन cos 2 थीटा cos 2 फाई माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई, क्या बनेगा हमारा, cos ऑफ 2 थीटा प्लस 2 फाई इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ tan a इक्वल टू -हाफ एंड tan b इक्वल टू -1/3 वेयर a b हमारा कैसा है, दोनों हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, a b हमारा पॉजिटिव है, देन a प्लस बी कैन बी, a प्लस बी कैन बी, ठीक है, देखते हैं a प्लस बी हमारा क्या होगा। ऐसा करते हैं ना, tan ऑफ a प्लस बी निकाली, क्या बनेगा आपका, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यही होगा ना, और tan a का वैल्यू कितना है, -हाफ, tan b का वैल्यू कितना है, -1/3, तो ये वैल्यू बस यहाँ पर रख दिए, 1 माइनस हाफ -1/3, तो ये आपका बनेगा इधर -3 -2, बोले तो -5/6, और डिनोमिनेटर बनेगा 3 × 2 6, 6 -1, बोले तो 5/6, तो ये तो 5/6 5/6 कैंसिल, क्या बचा आपके पास, -1, a प्लस बी आपका -1 है, तो ये कब पॉसिबल है, +1 कब पॉसिबल रहता, जब ये 2n पाई और ये π/4 होता, यहीं पे इसका वैल्यू आता है हमारा 1 ना, tan वैल्यू यहीं पर 1 आता है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो आता है हमारा 1 पॉजिटिव, तो ये रहा आपका 2n + 1 टाइम्स ऑफ पाई, और ये π/4, तो इन दोनों जगह पे तो ये +1 आएगा हमारा, x एक्सिस प्लस π/4 पे तो हमारा आएगा 1, और सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा हमारा, -1, कहाँ पर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस π/4 पर, या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस π/4 पर, तो यहाँ पर अगर 3π/4 को हम देखें तो उसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, 3π/4, अगर बी ऑप्शन का बात करें तो 3π/4 को क्या हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो पाई माइनस π/4 हो सकता है a प्लस बी, ठीक है, और डी ऑप्शन को भी अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है आपका, पहले सी देख लेते हैं, सी क्या है, पाई प्लस π/4, तो वहाँ तो हमारा +1 हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है tan, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा निगेटिव होता है, तो 7π/4 को क्या हम 2π माइनस π/4 लिख सकते हैं, 2π माइनस π/4, क्या होगा हमारा निगेटिव, तो बी और डी हमारा करेक्ट आंसर है, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर +1 आता है तो कौन सा ऑप्शन होता है हमारा, π/4 और 5π/4 होता है हमारा, लेकिन -1 आया हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो बी और डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ 3 sin अल्फा इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ sin बीटा, ठीक है, देन tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2 अपॉन tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2, ठीक है, देखेंगे यहाँ पर कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोल रहा है हमसे, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा/2 ना, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, tan का तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं कि इसे साइन और कॉस में ब्रेक कर ले, अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। टेन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये कर सकते हैं। अब ऐसा करिए ना, ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऊपर क्या है 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, क्या बनेगा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी। तो इसे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा आपका अल्फा बाई 2, ए प्लस बी नहीं, अल्फा बाई 2 नहीं, अल्फा बनेगा साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ माइनस करिए तो ये आपका बन जाएगा बीटा, और नीचे में कॉस पहले है ना, तो क्या बनेगा हमारा साइन ऑफ इन दोनों का सम अल्फा, कॉस पहले है तो माइनस आएगा यहाँ पर, साइन ऑफ बीटा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, क्या होता है हमारा कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये होता है हमारा। अब देखिए ऐसा करिए ना, ऊपर नीचे साइन अल्फा से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा बनेगा 1 प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, और नीचे में 1 माइनस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। अब देखिए हमारे पास क्या है 3 टाइम्स साइन अल्फा इक्वल टू 5 टाइम्स साइन बीटा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा को इस तरफ भेजिए और 5 को इस तरफ, क्या बनेगा आपका 3/5। इसका वैल्यू क्या है 3/5, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस 3/5 1 माइनस 3/5, तो ये बनेगा 5 प्लस 3 और नीचे में 5 माइनस 3, 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2, तो ये 4 बार में गया, तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा वो 4 आएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ tan अल्फा इक्वल टू दिस वन ठीक है, tan बीटा इक्वल टू दिस वन ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पर हमसे क्या बोल रहा है देखेंगे। tan अल्फा हमारा क्या है 1 प्लस 2 का पावर माइनस एक्स, बोले तो 2 का पावर एक्स 1/2 का पावर एक्स, और इसका ही पावर -1 है, तो पहले इसे हम कर देख लेते हैं। तो ये हमारा बनेगा 1 प्लस 2 का पावर एक्स अपॉन 2 का पावर एक्स, और इसका पावर -1 है जिसकी वजह से 2 का पावर एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 का पावर एक्स, तो ये हो गया हमारा tan अल्फा। सिमिलरली tan बीटा का अगर हम बात करें तो वो है हमारा 1 प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 1 का पावर -1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, पावर -1 है तो 1 प्लस क्या बनेगा 2 का पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, हमें चाहिए क्या अल्फा प्लस बीटा हमें चाहिए ना, तो ऐसा करिए ना tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालिए आप, तो ये बनेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। tan अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, क्या है आपका 2 का पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 का पावर एक्स, tan बीटा का वैल्यू रखिए 1 अपॉन 1 प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 1 माइनस 2 का पावर एक्स 1 प्लस 2 का पावर एक्स 1/1 प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, ऐसा करिए नीचे में लिखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर आप दोनों का सेम बनाइए, क्या बनेगा 1 प्लस 2 का पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 1 का कमी है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा 2 का पावर एक्स 1 प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 1, और इधर क्या बनेगा हमारा 1 प्लस 2 का पावर एक्स। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा हमारा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बनेगा हमारा 1 प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 1 प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर एक्स प्लस 1, बोले तो 2 का पावर 2x प्लस 1,
ये हो जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं, और माइनस 2 का पावर x, तो ये आ जाएगा हमारा, ऊपर में कितना आएगा 2 का पावर x, और ये 2 का पावर x प्लस 1 क्या बनेगा 2 का पावर 2x प्लस 1, ठीक है। और इधर क्या है 2 का पावर x और 1 है, तो 2 बार 2 का पावर x है ना, तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 2 का पावर x, ठीक है, प्लस 1, और डिनोमिनेटर में इधर क्या है हमारा 2 का पावर x गया, और 2 का पावर x प्लस 1 है ना, तो एक 2 का पावर 1, तो हमारा क्या बनेगा 2, और 2 का पावर x ऐसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, और ये क्या है 2 का पावर 2x प्लस 1, ठीक है, इधर क्या है प्लस 1, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया ना, तो ऊपर नीचे कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 1, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा अगर आपका 1 है तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या रहा होगा, यहीं पर लिख देते हैं, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा एन पाई प्लस पाई 4, एक्स एक्सिस प्लस पाई 4, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है ना, तो ये रहा 2n पाई और ये रहा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, अगर ये एंगल पाई 4 है तो इन दोनों जगह पे आपका वैल्यू क्या रहेगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, तो अगर ऑप्शन देखें तो ये दोनों तो गया, ये भी गया, इससे कोई मतलब नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एन का वैल्यू 0 रखिए तो पाई 4 आपका आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास क्या है साइन ऑफ ई का पावर एक्स प्लस 2 प्लस नहीं इक्वल टू है ना, इक्वल टू 2 का पावर एक्स प्लस 2 का पावर माइनस एक्स, और हमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बता रहा है। देखिए अगर 2 का पावर एक्स को हम टी मान ले, लिखेगा यहाँ पर लेट 2 का पावर एक्स इक्वल टू टी, तो ये जो आर एच एस है हमारा वो क्या लिखा हुआ है टी प्लस 1 बाई टी, अब 2 का पावर एक्स को टी माने हैं तो 2 का पावर एक्स तो निगेटिव कभी हो नहीं सकता है, तो टी ग्रेटर देन 0, और हमें पता है फॉर टी ग्रेटर देन 0 टी प्लस 1 बाई टी हमारा क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, कैसे अप्लाई लिखिएगा यहाँ पर अप्लाई am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, तो ऐसा करने पर am क्या होगा आपका t और 1 बाई टी का am क्या होगा t प्लस 1 बाई टी अपॉन 2, ये हो गया am, और gm क्या होगा t प्लस नहीं gm निकाल रहे हैं ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट का पावर 1 बाई 2, तो प्रोडक्ट तो ये t और t गया 1 का पावर हाफ 1 ही होगा ना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं t प्लस 1 बाई टी जो है हमारा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आर एच एस है हमारा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, राइट हैंड साइड जो है हमारा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, बट साइन का अगर बात करें अंदर कुछ भी रहे साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा 1 ही होता है, मतलब लिखेंगे यहाँ पर एल एच एस, बट लिखिएगा यहाँ पर बट एल एच एस इक्वल टू साइन, अंदर से तो हमें मतलब ही नहीं है ना, ये तो ऑलवेज आपका 1 से कम ही होगा, -1 से 1 के बीच वैल्यू होता है ना हमारा साइन का, तो ये तो हमारा 1 से कम आएगा, तो ये कहीं पॉसिबल है क्या राइट हैंड साइड ग्रेटर देन 2 और लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन 1, ऐसा कोई नंबर है जो 2 से बड़ा हो बट 1 से छोटा हो, ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है ना, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा नो रियल सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का बात करें तो नो रियल सॉल्यूशन बोले तो 0 रियल सॉल्यूशन, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोल रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x
अपॉन साइन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, ठीक है। देन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इज, अच्छा यहाँ पर एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि एक्स इक्वल टू एन पाई पे साइन हमारा जीरो हो जाता है और डेनोमिनेटर जीरो, तो फिर फंक्शन को प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एफ एक्स का रेंज निकालना है, और एफ एक्स क्या है हमारा, साइन ऑफ 3x। साइन 3x का फॉर्मूला हमें मालूम है, क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और नीचे में क्या है, साइन एक्स। तो अगर ऊपर में हम साइन एक्स कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या है, साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स गया, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स हमारा एन पाई नहीं होगा, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। और वैसे ही कॉमन सेंस का बात है, डिनोमिनेटर का भी जीरो हो सकता है क्या, ना, वो नहीं भी बोलता तब भी हम एन पाई नहीं ले सकते थे साइन को, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, हमें रेंज निकालना है ना। तो देखिए ये जो साइन स्क्वायर एक्स है वो हमारा क्या हो सकता है, देखिए साइन एक्स हमारा होता है -1 से 1, तो जब आप -1 से 1 को स्क्वायर करेंगे, -1 से 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या होगा, निगेटिव तो ऑलरेडी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव बन जाता है, तो स्क्वायर में आपका क्या आएगा, -1 हो चाहे 1 हो, दोनों का स्क्वायर 1 ही होता है ना। तो -1 से 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 से 1 आएगा, 0 से 1 आएगा। बट 0 कहाँ पर आता है हमारा, एन पाई पर, और एन पाई हमें लेना नहीं है, तो 0 पे क्या रहेगा हमारा, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब होता है कि एग्जैक्टली 0 नहीं, 0 के बाद, तो ये आएगा हमारा 0 से 1, 1 पे क्लोज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 पे क्लोज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ जाएगा हमारा 3 माइनस 4, ऐसा करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 4 इंटू 1 4 ही हो जाएगा हमारा। अब देखिए 3 में 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 3 ही आएगा ना, और 0 पे ओपन ब्रैकेट था तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट, और 3 में 4 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1, तो ये चलेगा हमारा -1 से 3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इक्वल टू लिखना सही नहीं है, हम ये हमारे और आपके बीच का है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एफ एक्स जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, -1 से 3। रेंज का बात करें, ऐसा करिए ना, रेंज लिख लीजिए यहाँ पे, रेंज ऑफ एफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, -1 से 3। डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों को सॉल्व करके आपको अच्छा लगेगा, आप जरूर से जरूर इन सभी सवालों को एक बार खुद से पेन पेपर उठाकर जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है। तो काफी सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए ना, क्वेश्चन नंबर 1, काफी सारा क्वेश्चन हम सॉल्व किए। यहाँ पर हम एक गड़बड़ की है, मुझे आंसर में दिखा और मुझे याद आ रहा था कि शायद हम 19 लिखे हैं, तो यहाँ पर 119 कर लीजिएगा, 144 में 25 माइनस करेंगे तो 119 होगा ना, अच्छा हुआ दिख गया मुझे टाइम पे, नहीं तो ये गलत ही चला जाता। एक सेकंड, हाँ सही है, आंसर है, मुझे डायरेक्ट दिख गया वो, ठीक है, चलिए फायदा हो गया ना देखने का, ठीक है। और कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं इधर ना, सही है। अब कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो समझ जाइएगा, ठीक है, हो सकता है लिखते टाइम कई बार हम कुछ गलती कर देते हैं, तो आप उसे दिल पर ना लीजिएगा, जो समझने का चीज़ है वो आप समझिएगा, ठीक है। अगर आप समझ गए तो सही है, अगर कुछ गलत भी लिख दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको सही लिखना है, मुझे थोड़ी सही लिखना है, आपको समझ में सही आना चाहिए। हाँ, लिखा हुआ शायद गलत हो जाए बट समझ में सही आना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है लिखते वक्त कुछ गलती हो जाता है, बोलते वक्त कुछ मुंह से गलत निकल जाता है जो कि सही नहीं है, कोई बात नहीं। मुझे डायरेक्ट दिख गया कि यहाँ पर 119 तो हम लिखे नहीं है, और इतना तो मेरा दिमाग ठीक ठाक काम ही करता है कि पूरे लेक्चर के दौरान हम क्या बोलते हैं क्या लिखते हैं वो सेव होते चला जाता है मेमोरी में। कंप्यूटर है क्या मेरा दिमाग, ना, कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज, सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज, इनफैक्ट मेरा ही नहीं,
ह्यूमन ब्रेन जो है कंप्यूटर से ज़्यादा बेहतर होता है, बट पता नहीं क्यों आजकल लोग अपने आप को एआई बुलाने पर खुश होते हैं, जबकि ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज़्यादा बढ़िया तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ, एआई इज़ गुड, एआई बहुत बेहतर है, एआई का हमें यूज़ करना चाहिए और एआई हमारा काम काफ़ी आसान बनाता है। बट इस हमें ऐसा बेवकूफ़ी भरा सेंटेंस नहीं बोलना है कि एआई जैसा तेज है। एआई फास्ट है, बट जो काम एआई कर सकता है वो ह्यूमन ब्रेन भी कर सकता है। बट जो काम ह्यूमन ब्रेन कर सकता है वो जरूरी नहीं है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सके। बहुत सारा ऐसा काम है बहुत सारा ऐसा काम है जो ह्यूमन ब्रेन कर सकता है लेकिन एआई नहीं कर सकता है। और वो काम कौन सा है आप सोचिएगा, बट बहुत सारा ऐसा काम है फ्यूचर में हो सके कर पाए, लेकिन एआई के पास वो क्या बोलते हैं उसके, आईक्यू। आईक्यू कितना होता है जाके सर्च कर लीजिएगा। कंप्यूटर के पास आईक्यू कितना होता है जाके सर्च कर लीजिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बेहतर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते हम कंप्यूटर साइंस की तरफ क्यों चले गए, कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है, तो उसको भूल जाइए, मैथ्स पे आते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम कौन है, हाँ मेरा नाम प्रिंस है, हम अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। पढ़ते पढ़ते उधर चले जाते हैं ना कंप्यूटर साइंस की तरफ, कोई बात नहीं। 7 8 9 10, हाँ सबका सब तो डिस्कशन कर ही लिए ना। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन कंटिन्यू ना, बिल्कुल भी नहीं, अभी कुछ और क्वेश्चन हमारा बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारा क्वेश्चन, जिससे हमारा कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।